दोस्तों, कहते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है, जो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है, तो अल्लाह उसे कभी भी मायूस नहीं करता है। अल्लाह उसे छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त बुर्किना फासो में देखने को मिला है। खबर के मुताबिक इस वक्त इब्राहिम तरोरे के हाथ अरबों का सोना लग गया है, जिसके बारे में जानकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इतना सोना पाकर इब्राहिम तरोरे ने गाजा और ईरान को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है, जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इब्राहिम तरोरे की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, इस धरती पर इंसान को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दीवाना बनाती है तो वह है सोना, चमचमाता, दमकता और अनमोल सोना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जिस जमीन के नीचे दबा हुआ है, वहां के लोग खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी धरती की जो ऊपर से बेजान, सूखी और गरीब दिखाई देती है, लेकिन अंदर से सोने से लबालब भरी हुई है और उसी जमीन के ऊपर बसा हुआ है। अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो। याद रखें, यह एक ऐसा देश है जो वैसे कागजों पर तो आजाद है, लेकिन असल में सदियों से गुलामी की भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो गुलामी जो कभी हथकड़ियों और जंजीरों में हुआ करती थी, वो आज समझौतों, कंपनियों और विदेशी सेनाओं के रूप में की जाती है, क्योंकि इनकी जमीन के नीचे छुपा हुआ है करोड़ों डॉलर का सोना। मगर ऊपर की जिंदगी में इनके पास ना तो स्कूल है, ना ही हॉस्पिटल्स हैं और ना ही साफ सुथरा पानी है। ये वो देश है जहां हर साल 60 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जाता है, मगर आम आदमी की जेब में $1 भी नहीं जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर वह कौन है जो इनके सोने को लूट रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब फ्रांस इस देश का मालिक बन बैठा था। इन्हें आजादी के नाम पर जो कुछ मिला वह सिर्फ एक दिखावा था। असली सत्ता तो अब भी उन्हीं के हाथों में थी। इस देश में फ्रांस की कंपनियां आती रहीं, खदानों में खुदाई होती रही, वह सोना निकालते रहे और पैसा सीधा यूरोप के बैंकों में जाता रहा। लेकिन अब एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने की ठान ली है। नाम है इब्राहिम तरोरे। उम्र महज 34 साल, लेकिन इरादे इतने फौलादी कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब इस नौजवान के नाम से भी डरने लगी हैं। 2022 में जब इब्राहिम तरोरे ने बुर्किना फासो की सत्ता संभाली थी, तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का पूरे सिस्टम को हिला देगा। लेकिन फिर इसने वह कर दिखाया जो आजादी के नाम पर बनी सरकारें कई दशकों से भी ना कर सकी थीं। इब्राहिम तरोरे ने सबसे पहले फ्रांस की सेना को सीधा अल्टीमेटम दिया कि 6 हफ्तों के अंदर देश छोड़ो। और फिर यकीन मानिए, फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौटना ही पड़ा। इतिहास में पहली बार एक अफ्रीकी देश ने खुलेआम फ्रांस को ठुकराया और दुनिया बस देखती रह गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौतों को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनके मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर इस बात को साफ कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इब्राहिम तरोरे ने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। दोस्तों, इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने अगला कदम उठाया देश का खनिज, सोना और तेल को लेकर। इन सब चीजों पर विदेशी कंपनियों की पकड़ थी उसको तोड़ना। इसलिए अब एक ऐसे समझौते की जांच शुरू हो गई। पहले से किए गए सारे समझौते रद्द किए जाने लगे। विदेशी लूट को रोकने के लिए कानून बनाए जाने लगे और बस यहीं से शुरू हुई इनकी असली लड़ाई। बस इसी वजह से फिर सारे पश्चिमी देश बुर्किना फासो के दुश्मन बन बैठे और इब्राहिम तरोरे को मारने का प्लान बनाने लगे। इसको कमजोर करने के लिए नई नई हथकंडे अपनाने लगे। इसके लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों ने इन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी।
अब यह सब पश्चिमी देश मिलकर इस बात की कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह से इब्राहिम तरोरे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और इस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर इसको घुटनों पर ला दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह से मदद मांगने वाला होता है, अल्लाह उसकी जरूर सुनता है और फिर उसको छप्पर फाड़ कर देता भी है। इनके हर जुल्म पर इब्राहिम तरोरे हर बार यही बात कहता रहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के आगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश हर तरह से इब्राहिम तरोरे पर पाबंदियां लगाते रहे, इनको हर तरफ से घेर लिया, मगर फिर भी इब्राहिम तरोरे बिल्कुल भी नहीं घबराया और अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। आखिर में अल्लाह ने इब्राहिम तरोरे की ऐसी मदद की जिसके बारे में जानकर सारे पश्चिमी देशों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस वक्त खबर आ रही है कि इब्राहिम तरोरे को सोने का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है, यानी कि अरबों खरबों का खजाना मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोने की खदान का वजन तकरीबन 3.5 मिलियन ओस यानी कि लगभग 99 टन सोना बताया जा रहा है। अगर हम इस सोने की कीमत की बात करें तो यह सोना तकरीबन 6 अरब डॉलर यानी कि करीब 44,000 करोड़ का सोना बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह खबर मंगलवार को बुर्किना फासो की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई थी। आपको मालूम है कि वैसे तो दुनिया भर से सोना निकलने की खबर आती ही रहती है, लेकिन यह इतना बड़ा खजाना मिलने की खबर आई है जो आज तक शायद पहले कभी नहीं आई होगी। यानी कि इतना ज्यादा सोना पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा जितना सोना इस वक्त इब्राहिम तरोरे को मिला है। हम आपको बता दें कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि इब्राहिम तरोरे ने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है और इन्होंने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और से कुछ नहीं मांगा है। इसने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ने इब्राहिम तरोरे को यह भी मदद भेजी है। इसलिए इस खबर को जानकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बुर्किना फासो में सोने का यह बड़ा खजाना कहां पर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्किना फासो में यह सोना बनफोरा शहर के करीब मिला है। बनफोरा के करीब एक वादी में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान उनको यहां सोने की खदान मिली है। इसे पाकर इब्राहिम तरोरे को बड़ा फायदा हुआ है। इतने बड़े खजाने को देखकर आज इब्राहिम तरोरे ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इतना बड़ा सोने का खजाना मिलने के बाद इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इन्होंने कहा कि इस खजाने में से आधा सोना वो गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, मैं आज अपना यह सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे इन मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका शदीद विरोध भी किया। अमेरिका जैसे देशों ने इनको धमकियां भी दी, मगर इब्राहिम तरोरे कहां मानने वाला था। इनका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इस मौके पर इब्राहिम तरोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब होकर एक बहुत जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इब्राहिम तरोरे ने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, अब तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इसके साथ ही इब्राहिम तरोरे ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर इजराइल को भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम हर तरीके से ईरान के साथ हैं, हमारी फौज ईरान के साथ है और अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इजराइल को घुटनों पर लाएंगे। दोस्तों, इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोरे की इस तकरीर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुतहिद कर दिया, यानी कि एक कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यही सवाल उठ रहा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी कुर्बानियां दे सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर हम सब खामोश क्यों हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गायब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की झलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने बरगुजिदा बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे रहें। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया और करामत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर अगर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा दोस्तों के साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवाज करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरे नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनके ख्वाब में दामादे पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। अभी तो उनका लक़ब है। जो उनके मामा जान ने 12 साल थी वो अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लक़ब मिला। दोस्तों, अब हम आज की इस वाकये की तरफ बढ़ती है। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि ये सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा, और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा, और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है, और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से ये हलफ लिया है कि उनको ये कसम खिलाया है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिदा के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल की है और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर अशरफ मखदूम रहमतुल्लाही अलैह का ये वाकया, बचपन का वाकया, काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाही अलैह, जिनके तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वह एक अलग वाकया है।
वह भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गल्लड़ के फल खा खा कर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है। दोस्तों, उनकी शादी के ताल्लुक से जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर पाक कैसे थे। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताएगा, और अगर आप साबिर रहमतुल्लाही अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर पाक के नाम से एक कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें, ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर रहमतुल्लाही अलैह के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी हो सके कि अल्लाह के वली जब बचपन के आलम में भी होते हैं फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, और वो अब बचपन में किसी भी शेर से कम नहीं होते, बल्कि शेर किया हजारों शेर से ज्यादा उनके ऊपर ताकत होती है। रब का फजल होता है, करम होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। देखते हैं कितने आशिकें रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी
ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो। जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं। जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं। हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकीने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे।
कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वो फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया।
बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा।
उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए ये दुगना है।